इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल जी। सर, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी अब दलितों को अपने पक्ष में लाने के लिए एक समिति का गठन कर रही है, जो दलितों से बातचीत करेगी, संवाद करेगी और उनको अपने पक्ष में लेकर के आएगी। 2024 मकसद है। हिंदी गाना है, सनम आते आते बहुत देर कर दी। दूसरा, जब पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ी पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। उनका ये आत्मा का वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसमें सभी आते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पर सर्वाधिक दलित विधायक हैं, सर्वाधिक दलित एमएलसी हैं, सर्वाधिक दलित राज्यसभा सांसद हैं, सर्वाधिक लोकसभा के सांसद हैं, सर्वाधिक राज्यों में मंत्री और केंद्र में मंत्री हैं, सर्वाधिक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सर्वाधिक दलित कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। तो और समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो कमज़ोर वर्गों की दुकान, मकान, प्लॉट, ज़मीन जायदाद पे जो कब्जे होते हैं वो शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग के ही होते हैं। इसलिए उनके इस बहकावे में दलित समाज नहीं आएगा। सर, गठबंधन की बात हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों में ही वो क्षमता है कि जो भाजपा को हरा सकती है। केसीआर का नाम ले रहे हैं, जेडीयू में नीतीश कुमार का नाम ले रहे हैं, ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं। चाणक्य जी ने बहुत पहले कहा था कि यदि कोई राजा बहुत, उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, यदि राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभिसंधियाँ हुआ करेंगी। ये दुरभ शब्द मैंने इस्तेमाल किया। ऐसी ही संधियाँ होने की संभावना रहती हैं। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश जो देश का बड़ा सूबा है, जहाँ से 80 एमपी आते हैं, वहाँ पर 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन होगा। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के जो 5 घर के लोग होते हैं वो उत्तर प्रदेश की बेस्ट 5 सीटों जो यादव मुस्लिम बाहुल्य हैं उस पर जाकर चुनाव लड़ते हैं। उनको कोई टिकट नहीं देता है, वो पिक एंड चूज करते हैं। उस गठबंधन के बावजूद श्रीमती डिम्पल यादव कन्नौज से हारी, श्री धर्मेंद्र यादव बदायूं से हारे और श्री अक्षय यादव जी फिरोजाबाद से हारे। तो इसी से अंदाज लगा लो कि उससे बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता है। और उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में जीत के आई। सर, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, दलितों को जहां साथ लाने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो वहीं अब सॉफ्ट मुस्लिम की ओर जाने की बात कर रहे हैं। जो हार्डकोर मुद्दे हैं मुसलमानों के, शायद उन्हें अब वो न छुएं। जो कन्फ्यूजन में रहता है वो कहीं का भी नहीं रहता है। तो अब हार्ड से सॉफ्ट पे जा रहे हैं तो ये उसमें भी संदेश जाएगा कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं और हमारे मसलों की बात नहीं करेंगे। तो हार्ड और सॉफ्ट कुछ होता नहीं है, बल्कि होना चाहिए मुस्लिम अकेला नहीं, कोई भी अगर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न होता है तो विपक्ष को उस इशू पर बोलना चाहिए। धरना, रैली, प्रदर्शन जो होती हैं, लोहिया जी कहते थे चर्चा पर्चा खर्चा होना चाहिए। तो ये कैटेगरी करके और जो प्लानिंग कर रहे हैं इससे और भी उनका बुरा होगा। सर, एक आखिरी सवाल है। बीजेपी कह रही है इस बार हमको मुसलमान भी वोट देगा, उसको भी साधने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दलितों को भी साधने के लिए आप जिस तरीके से बताएं तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सपा जो रणनीति बना रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी तमाम सारी रणनीति पे? नहीं, बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगी। और जो जहाँ तक ये जो दशक है, ये क्षेत्रीय दल के समाप्त होने का दशक है। आप देख रहे होंगे कि एक छोटे से हम प्रकाश सिंह बादल साहब को सुनते थे, तो अकाली दल पंजाब से साफ है, स्वयं बड़े बादल साहब चुनाव हारे हैं। इसी प्रकार से क्षेत्रीय दल जो सबसे बड़ा होता था सूबे में, देश में, वो होता था बीएसपी। बीएसपी का आज केवल एक विधायक है। तो इससे समझ लो कि देश मुख्य धारा की तरफ जा रहा है और क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर कर रहा है। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी के जो हैं एमपी केवल जो है 2 आए थे परिवार के लोग, और बाकी मिला के 5 हैं। तो ये क्षेत्रीय दल की सफाया की कड़ी में फिर आप देख रहे हैं ये गठबंधन हो गया, वरना जो है आरजेडी भी सत्ता से बाहर हो गया था। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि क्षेत्रीय दलों की सफाया हो रहा है और देश के लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के ही सर्वांगीण विकास हो सकता है और हम जो है नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं। देश सशक्त हो सकता है, स्वाभिमानी हो सकता है, स्वावलंबी हो सकता है और मोदी जी के नेतृत्व में हम सुपर पावर बन सकते हैं और विश्व गुरु बन सकते हैं। इसलिए तमाम उदाहरण है। कश्मीर से भी शुरू करो कि कश्मीर में महबूबा जी की पार्टी, फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी कमज़ोर हुई हैं। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जहाँ से क्षेत्रीय दल धीरे धीरे जो है वहाँ पर उनकी हवा जो है कमज़ोर हो रही है।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी कोई भी रणनीति बनाए, उनकी अब कोई भी रणनीति कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने का। धीरे धीरे क्षेत्रीय दल समाप्त हो रहे हैं। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।